24 अप्रैल को झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है एक फिल्म जिसका नाम है वीर आइजकर बिरसा। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा हूँ। There is no third option. What? There is no third option. तो बोला थे हम तो सीनियर है कि। और इस फिल्म में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है मैंने, और इस भूमिका के लिए मुझे चुना था इस फिल्म के जो निर्माता, निर्देशक और लेखक और इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता भी हैं। साला दुनू हा साफ। हाँ तो बाइच के रहबे बहुत होए गलत तोर गुंडागर्दी। तो डॉक्टर विजय प्रकाश आनंद हमारे साथ हैं इस वक्त, और हमारे साथ फिल्म की जो एक्ट्रेस हैं वो चांदनी बड़ाई, वो भी हमारे साथ हैं। सोनी और अनिल सिकदर हैं जो कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत ही पुराने कलाकार हैं और कहते पुराना चावल हैं। कि तोरी पाप कर कमाई से कफन भी मंजूर न के निकल जा। और हमारे साथ राकेश चंद्र सर हैं। अब आप वैसे तो बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन इस फिल्म में आपको एक्टिंग करते हुए देख पा रहा हूँ। और हमारे साथ इस फिल्म के डीओपी भी हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जिन्होंने हम लोगों को पूरी फिल्म में नचाया है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एंगल से। तो अधीर भी हमारे साथ है, तो हम लोग इनसे बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। फिल्म को रिलीज होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 24 अप्रैल है, और हमारे लिए अब जैसे कहते हैं ना काउंटडाउन, अब धीरे 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 घटता जा रहा है और हमारी भी टेंशन बढ़ते जा रही है। लेकिन हमारे से ज्यादा टेंशन तो इस महानुभव को होगी, क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ लगा दिया अपना, पूरी हिम्मत लगा दी, पूरी जोर लगा दी। वैसे पेशे से आप प्रोफेसर हैं और मार्केटिंग पढ़ाते हैं लोगों को। अब फिल्म की मार्केटिंग भी करनी है, लेकिन मुझे मुझे पक्का इस बात का एहसास है कि जब आपने फिल्म का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया होगा तो पक्का इसकी मार्केटिंग सोची होगी आपने। तो क्या प्लान थे आपके? क्योंकि मैं क्या फिल्म है इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन फिल्म की मार्केटिंग को किस तरीके से आपने डिजाइन किया था ये बता दीजिए। फिल्म की मार्केटिंग जो होती है कोई भी ऑडियंस के हिसाब से ही होती है। तो हम लोग झारखंड की ऑडियंस को देख रहे हैं और झारखंड की कला और संस्कृति को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए फिल्म जो बनी है वो नागपुरी भाषा में बनी है। और जब हमने इस फिल्म के बारे में सोचा, अनिल सिकदार जी भी हैं, उन्होंने भी साथ में सोचा इस फिल्म के बारे में, तब हम लोगों ने सोचा कोई ऐसी कहानी बनाई जाए जो यहाँ की आत्मा उसमें बसती हो। इसीलिए हम लोगों ने एक कहानी ऐसा सोचा जिसमें एक किरदार है, फिल्म का जो मुख्य पात्र है वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी बहाली आपको झारखंड पुलिस में होती है, लेकिन सिस्टम उसे करप्ट बना देती है। अब वो हमारे भगवान बिरसा मुंडा के सिद्धांतों पर चलते हुए कैसे वो पुलिस ऑफिसर करप्शन से बाहर निकलता है और समाज से अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म करता है। तो इसी को कहानी को हमने लिया है कि अगर भगवान बिरसा मुंडा आज होते और वो पुलिस ऑफिसर होते तो इस अन्याय और भ्रष्टाचार की दुनिया से कैसे बाहर आते। यही हमारी फिल्म की कहानी है और जिसमें झारखंड की आत्मा बसती है। आज का दौर ऐसा है कि कास्टिंग डायरेक्टर का जमाना है, लेकिन फिल्म की कास्टिंग की जिम्मेदारी भी आपने अपने कंधे पे ली। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम लोग कहानी सोचते हैं तो एक दिन का तो ये होता नहीं है। राइट। तो हम लोगों ने कई साल इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो हम लोग को कैरेक्टर्स ऐसे, हम लोग तो प्राइमरली डायरेक्टर हैं। अरे ऐसे तो मैं फिल्म में हीरो की भूमिका में भी हूँ, बट प्राइमरली अगर आप बोले कि आप कौन है तो मैं डायरेक्टर हूँ। तो जब डायरेक्टर एक फिल्म को देखता है तो अपने कैरेक्टर्स को देख पाता है। राइट। तो जब मैंने आपको देखा तो आपको देखा कि आपको एसपी की जो भूमिका है भ्रष्ट, वो आपसे बेहतर, जो भ्रष्ट बोलिए जैसा भी बोलिए, बाद में फिल्म में आगे आपका ट्रांजिशन भी है, नहीं वो हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन भ्रष्ट जो पुलिस ऑफिसर की भूमिका में वो आपसे पूरे झारखंड में कोई बेहतर नहीं कर पाता। उसी प्रकार अनिल सिकदार जी है। जब मैं कहानी लिख रहा था तब देखा हमने कि ये पिता की भूमिका में सबसे सटीक बैठेंगे, उस टीचर की भूमिका में जिनका बेटा पुलिस ऑफिसर बनता है और वो भ्रष्ट बन जाता है। तो वो टीचर कैसे रिएक्ट करेगा और क्या करेगा वो टीचर। तो फिल्म अगर आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे, ट्रेलर में दिखाए भी हम लोग कि वो बाप जो है, वो जो टीचर है जो सत्य के आधार पर चलता है अपना जीवन, उसका बेटा ही भ्रष्ट बन जाता है। वो क्या कर सकता है, वो अपने बेटे को घर से निकाल देता है।
राइट। अब घर से निकालने के बाद आगे क्या होता है, इसके लिए तो आपको फिल्म थिएटर देखनी में आके जेडी सिनेमा रांची में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी 24 अप्रैल को। हमारा आदर्श रसूल के माने वाला बे। अब आइए हम लोग बात करते हैं हीरोइन की, जो जी। सबसे मेजर किरदार जी, जी, जी। है ना, तो चांदनी बड़ाई जी। तो हम लोग जब खोज रहे थे कि ऐसी कौन सी आपको कलाकार है जो इसको बेहतर तरीके से निभा सके, तो हमें लगा जो सबसे बेहतर तरीके से इसको निभा सकती है झारखंड में, वो है चांदनी बड़ाई। और दूसरी चीज ये भी है कि जब एक हीरो होता है तो हीरोइन जब बगल में खड़ी हो तो मैच करनी चाहिए और अच्छी पेयरिंग लगनी चाहिए। तो जब स्क्रीन पे मैं अपने को खुद एज एन एक्टर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनके साथ भी जो मैच है हमारे हिसाब से, बहुत सारे फिजिक भी देखा जाता है, लुकआउट भी देखा जाता है, क्योंकि गाने रहते हैं फिल्म में, फिल्म तो कमर्शियल है तो कई सारे गाने हैं, तो हीरोइन के साथ आपके साथ गाने भी हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा कोई हिसाब से मिसफिट लगे, है ना। तो उस हिसाब से भी सिलेक्शन आपको एज ए डायरेक्टर मैं सोचता हूँ, ऐसे ऑन स्क्रीन तो मैं एक्टर भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उस हिसाब से चांदनी जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया। चांदनी, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपने घर में पहली बार ट्रेलर चलाया था और अपनी फैमिली को मैं जनरली दिखाता हूँ ताकि दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द फिल्म एंड क्या चल रहा है झारखंड में। मुझे तो करते देखते ही तो मेरी भाभी का पहला रिएक्शन था आपको देख करके, ये नागपुरी फिल्म की हीरोइन साउथ वाली हीरोइन क्यों लग रही है। मतलब इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि आपको साउथ की एक्ट्रेसेस बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जिनको लोग काफी सराहते हैं और एक्ट्रेसेस के नाम पे फिल्म देखने जाते हैं। तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिला है, तो इस फिल्म का हिस्सा बनना, मेरे साथ काम करने में आपको कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा पहली बात तो मेरे साथ तो सीन ही नहीं आपका। आपके साथ नहीं, लेकिन ये प्रॉपर मूवी में काम करना बहुत अच्छा लगा मेरे को, और एज ए लीड हीरोइन के तौर पे इसमें काम किया और मुझे इस काबिल समझा गया, उसके लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया सब कोई को। और सर आपको थैंक यू सो मच कि आप मुझे उस लायक समझे कि हम बेसिकली जब इस फिल्म को मैं कर रही थी तो बहुत तरीके के सवाल थे कि कैसा बनेगा, क्या होगा, लेकिन मुझे जब ट्रेलर देखी तो मुझे बहुत खुशी हुआ अंदर से कि हाँ, क्योंकि नागपुरी इंडस्ट्री को लेकर के एक अलग ही माइंड सेटअप लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिल्में बहुत कम बनती है। राइट। ज्यादातर गाना बनता है, म्यूजिक वीडियो बनता है, फिल्में बहुत कम बनती है। तो हम लोग भी अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको दिखा नहीं पाते। बेसिकली मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, राइट। और एक अंदर से एक होता है ना कि अपना कला को मैं कैसे दिखाऊं। आप म्यूजिक वीडियो में आप डांस कर सकते हो, फेस के एक्सप्रेशंस दे सकते हो डांस के साथ, बट आपका जो रियल एक्टिंग है, जो आप रियल एक्टर हो, वो चीज आप नहीं दिखा सकते। तो फिल्म हमारे जो फिल्म इस तरीके से बनते हैं, जो सर ने फिल्म के लिए मेरे को बोला, तो मुझे खुशी भी हुई कि चलो अब मुझे अपने अंदर का एक टैलेंट दिखाना मतलब सही लगेगा। जहां तक कास्टिंग की बात करते हैं तो हम लोग की फिल्म में झारखंड का रिप्रेजेंटेशन है। हमारी फिल्म में पद्मश्री मधु मंसूरी जी है, पद्मश्री मुकुंद नायक जी है, उसके बाद हमारे झारखंड के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं रामकुचित सिंह राकेश, जिनका देहांत लास्ट ईयर हो गया, उन्होंने भी फिल्म में भूमिका निभाई है। इसके अलावा बूटन महली जो नागपुरी समाज के एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने काम किया है। बिमला देवी जो सिंगर है, उन्होंने काम किया है। तो नागपुरी कला संस्कृति को पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन आप इस फिल्म में देखेंगे। अब जैसे मैं बात करूं अनिल सर की, तो अनिल सर वैसे तो बहुत सारा काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। आपको देखता हूं कि मतलब मुझे लगता है मेरे बाद आप ही हैं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। सर अपनी भी तारीफ कर लेता हूँ। ऐसा नहीं, आप बहुत काम करते हैं। नहीं सर, मैं क्यों इनको भी भागते ही देखता हूँ, मैं हमेशा देख रहा हूँ इधर से। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपसे, झारखंड की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली, अनिल सिकदार के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। सर मैं कोई बोले कि इसमें नहीं है इनका नाम, तो वो सब मतलब सर, आप समझिए वो फेक है। सर मैं क्या बताऊं, ये मेरे परिवार में भी घुसे हुए हैं। एक मेरे बहनोई है, वो भी मतलब मैं जब बोलता हूं कि हमारे लिए काम नहीं, वो अनिल सिकदर करते हैं पहले से वो। यार हद हो गया यार, सब जगह अनिल सिकदर घुसे हुए हैं, जहाँ देखो वहाँ। खैर नो डाउट आप बहुत अच्छा काम करते हैं, और आपको एक जगह जब आपके साथ दूरदर्शन करता हूँ तो अब देखता हूँ वहां पे आप काम करते रहते हैं, साथ साथ आप कहीं और भी डील कर रहे होते हैं साथ साथ। लेकिन इस फिल्म में आपने अपने दोस्त के ही पिता का किरदार निभाया। हाँ देखिए, मतलब डॉक्टर विजय प्रकाश आनंद आपके करीबी बहुत क्लोज फ्रेंड।
हम उम्र भी है, हम उम्र भी है। सब कुछ है और शुरू से तो जब से ये विजय रोल प्रकाश आपके लिए कितना मुश्किल था, मतलब यार इसको बेटा बनाना है यार हाँ जब ये पहला बार बोले सुनिए ना अनिल जी, हाँ तो आपको हम अपने पिताजी का रोल दे रहे हैं। तो बोले पिताजी दोनों तो बराबर दिखते हैं जी, पिताजी क्या होगा? तो बोले नहीं नहीं वही देते हैं, वही ठीक लगे, आप वही करिएगा। हमने ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर अपना प्रिपरेशन कुछ हुआ कि क्या करा जाए, तो उस हिसाब से तैयारी भी किए, थोड़ा समझे। और एक्टिंग तो हम ज्यादातर कैमरा के पीछे वाला आदमी है, नहीं सर, मेरा लेकिन बेसिक आप तो काम तो थिएटर डायरेक्ट, आर्टिस्ट हैं ना सर, हाँ आप वो भी है, लेकिन करते हम रहते ज्यादा मजा आता हमको कैमरा के पीछे वाला। तो हम कहेंगे कि ये पहला भी कैमरा के सामने में जब आए थे मैंने फूल के, तो इन्हीं का फिल्म था वो सोनिया आई लव यू में, अच्छा संयोग। हाँ। वो जो एक्टर गया था वो जोना में उतर के ऊपर चढ़े तो उनका दम फूल गया, अच्छा तो वो कर नहीं पाए। तो हम उन्हीं का कुर्ता वो पठान सूट पहन का जितना लंबा चौड़ा आदमी का हम पहन लिए, अब पहन के अंदर जैकेट पहन के था, वो वाला सीन हम कर दिए। भाई अब तो लौट के तो रांची नहीं जाएंगे यहाँ से, टीम खत्म करके जाना है। तो वो किए, वहां से एक हुआ मेरा। उसके बाद फिर जब इस बीच में एक और एक फिल्म कर किए थे, उसका बाद ये बोले तो बोले ठीक है अब करना चाहिए अब एक्टिंग भी थोड़ा, तब इनके कहने पे हम पिता का रोल किया और जितना कोशिश किए बेहतरीन रोल है इनका पिक्चर में। नहीं सर, मुझे गाली करनी पड़ेगी सर, देखिए पहला रोल देखिए इसलिए जब ये बच्चा है तब मैं मुझ काली करके रहा हूँ, जब वो बड़े हुए तो मैं मुझ निकाला नहीं किया। क्या बात है, क्या ट्रांजिशन दे रहे हैं आपको। लेकिन क्योंकि जब मैं इनसे पूछा था कि सर मुझे आप क्यों एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का रोल दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका पेट निकला हुआ है, गाल फूला हुआ है, मतलब पूरा आप दिख रहे हैं कि खाते पीते वाले आदमी हैं। वो देख के लगता है। और आपको क्या लगता है कि क्यों हमको हाँ पिता का रोल क्यों दिए होंगे, क्या सोच के? यही बस लग रहा है कि कुछ मैंने अब चेंज कर लेंगे अपने आप को, यही हो रहा है। हमको लगता है कि गार्जियन अगर से बोले तो फिर सोचेंगे नहीं मेरा भी गार्जियन नहीं, हमको लगता है कि क्योंकि ये बहुत ही, मैंने क्या बोला सर कि ये मार्केटिंग के पर्सन है, मार्केटिंग पर्सन है, और इन्होंने कास्टिंग में भी बहुत मार्केटिंग लगाई है। इन्होंने अपने आसपास में सारे थिएटर वालों को जुटा रखा है। आप हैं, हम हैं, चांदनी है, दीपक चौधरी हैं, मनीष बारवार है, राकेश सर हैं, तो सबको सारे थिएटर वालों को इन्होंने जुटा रखा है। तो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, 20 सालों की स्ट्रैटेजी है इनकी। इस एंगल पे तो आप सोच रहे हैं तो सही में है ना, इनमें इनका वीरता का पुरस्कार जाता है। वीर है तो वीरता का पुरस्कार जाना भी चाहिए। अब हमारे बीच में हमारे साथ राकेश सर हैं, आप भी सर के क्लासमेट रहे, स्कूल में साथ में पढ़े हैं। स्कूल लाइफ तो याद ही होगा सर आप लोगों को, काफी मस्ती भी किए होंगे, तो मतलब आपके पास इनके बहुत सारे राज भी होंगे, एक आध निकलवा लेते हैं सर, निकलवा लें सर एक आध। बिल्कुल बिल्कुल सर शादी से पहले मतलब ऐसी कोई हीरोइन का सपना देखा था इन्होंने? लगता तो है लगता तो है चांदनी जैसी कोई? हाँ क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरे साथ चांदनी ही सूट अरे करती भाई है। ऐसा है कि अनमैरिड जब रहता है तो हर लोगों का सपना कुछ ना कुछ तो होता ही है, जी जी जी। और वो भी ये भी अछूता नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो निश्चित रूप से भाई जयपुरिया कॉलेज के लोग देख लो, आपके प्रोफेसर साहब की पोल पट्टी खुल रही है। लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग काफी लंबे समय बाद मिले और इस फिल्म में हम भी काम किए, और अच्छा है, एक ग्रामीण के रोल में हम हैं, और शुरुआत में ही मेरी सीन है, और जहाँ तक कि विजय ने बताया कि मैं 2 गाने में भी हूँ, तो वो हूँ। तो क्या आप लोग देखिए, मतलब ये 2 गाने में है, आपके लिए भी सरप्राइज है या केवल हम दर्शकों, हम कलाकारों के सरप्राइज ही बोला जाए। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मैं गाने में मैं होऊंगा लेकिन हाँ ठीक है, हो गया सडनली। ये मुझे लगता है कि एक दोस्त का दोस्त के प्रति एक ट्रिब्यूट है, आप कह सकते हैं, निश्चित रूप से, है ना। हाँ मतलब जब हम विजय के संपर्क में आए तो हम लोग फोन में जब बात किए तो अननोन थे हम लोग दोनों, लेकिन जब फिर मिले तो फिर उसके दिमाग में कुछ चला होगा, तो हो गया कि भाई ठीक है करो। नहीं ये बात तो है सर, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद पर्सनली ये चीज मैं अभी करीब 2-3 साल से सर के साथ विजय का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। उसके लिए उन्होंने धन्यवाद के लिए कहा है कि सक्सेस पार्टी आप ऑर्गेनाइज करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे। देखिए अब धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। अब धन्यवाद खत्म हुआ सर, रांची और बोकारो चाहिए, रांची बोकारो चाहिए। तो नहीं, मैं बोल रहा था कि मैंने विजय सर को 2-3 साल से मैं जानता हूँ, और मैं इनको देख रहा हूँ कि जिसके साथ जुड़ते हैं बड़े याराना इस तरीके से जुड़ते हैं। मैं
मेरे से सीनियर होंगे सर आप, लेकिन आपके साथ मतलब मैं बात करते, मुझे मेरा रांची में, मैं जब से 2016 में रांची वापस आया तो मेरा कोई बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड नहीं है यहाँ पर जो मेरी सोच के बराबर सोच रहा हो या उस तरह का बराबरी करता हो। तो लेकिन सर आपके साथ बात करके लगता है कि अपनी सोच वाले आदमी हैं, और आप भी झारखंड के सिनेमा को उसी नजरिए से देख रहे हैं जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, और आप वैसे ही चाहते हैं कुछ। हाँ, वो अलग बात है कि फिल्म में रोल आपने हीरो का ले लिया, आपने लिया, हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन हाँ, हमारे बीच में फिल्म के जो डीओपी हैं, हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी हैं अधीर, और अधीर काफी काम कर रहे हैं रांची में। दुश्मन कर छाती के चीर, देखा तो देखा अलग रे वीर। तो अधीर जी, आपने इसी जगह पर एक दिन पूरा शूट किया था। ये वैसे तो मेरा घर है, हाँ, लेकिन इस घर को आप लोगों ने चुना था, इसके बहुत सारे हम अच्छे अच्छे शूट सीन्स। के लिए आए थे तो घर देखे तो फिर वही सोच रहे थे कि फिर नेक्स्ट मूवी क्या करते, कुछ तो कभी फिर आने का फिर यहाँ मौका मिलेगा, कब राइट। मौका मिलता है। मजा आया था यहाँ पर काम करने में। कभी भी आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई फिल्म का कोई सीन ऐसा शूट कर रहा हो जो यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो जरूर कर सकते हम हैं। जब से आए वही फ्रेम ही देख रहे थे। तो इस फिल्म में जैसे होता है ना कि सारी, देखिए हम लोग तो एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो डीओपी कर सकता है ना, वो अंतिम बोलते हैं, अंतिम आउटपुट आप ही के हाथों में है। तो हम लोग को काम करते हुए देख के आपको कैसा लगता था कि यार ये सही जा देखिए रहा है, या मेरे हिसाब से कैमरे पे सही फिट बैठ रहा है, यार या क्या कर रहा है यार, ये हम लोगों ने परेशान तो नहीं किया आपको ज्यादा देखिए बतौर दो एक्टर? तरह का हम लोग का दो तरह का काम होता है, एक फैमिलियर हम्म, और एक होता है प्रोफेशनल। राइट। तो हम लोग का ये मूवी बोलिए फैमिलियर है। हम्म, तो फैमिलियर में थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि अब मानते हैं मजबूल जी काम कर रहे हैं, चाहे विजय जी भैया काम कर रहे हैं, या फिर मनीष बरवार काम कर रहे हैं। अब वो शॉट दिए तो भाई अब वो पूछ रहे हैं ठीक था ना, तब ठीक नहीं भी तब क्या बोले, पीछे मुड़ गए। अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन एक बार और लीजिए। फैमिलियर में ये हो जाता है। अब प्रोफेशनल में कि हम थोड़ा लाउडली बोल सकते हैं, यार क्या कर रहे हो, फिर से करो, यार शॉट ये हो गया वो हो गया। तो हम प्रोफेशनल थे या नहीं थे, बताइए खाली। आपका जो भी हमको लगता है कि जो भी शूट किए हैं वो वन टेक था। गौर कीजिएगा आप लोग, मेरा जो भी सीन शूट हुआ है सब वन टेक गया है, ये हमारे फिल्म के डीओपी कह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा था। मजा मजा आया था। हाँ। लग रहा था कि हाँ कुछ प्रोफेशनल प्रोफेशनल हम लोग कर रहे हैं। और आपका जो भी सीन था हमको लगता है कि आपको भी मजा आया होगा। मेरा बहुत जो भी शूट हम अभी किए आपका। मतलब हम बहुत, एक्चुअली में सच बताएं अभी, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं सच में, इस फिल्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। इसलिए नहीं कि थोड़ा अच्छा रोल मिल गया है, हाँ। इसलिए कि हमने देखा है काम करते हुए, हमने उनको देखा है, डॉक्टर विजय आपका प्रकाश जो भी शॉट था हमको लगता है कि हम लोग कट बोले होंगे, मैंने इतना फॉलो में जो आप डायलॉग बोलते थे, या फिर हम उसको इसलिए हम ना कंटिन्यू ही रखते थे रिकॉर्डिंग, तो काफी मजा सर आया सुन था। रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं सर सेकंड वाली कब कर रहे हैं हम लोग सर? बस करेंगे जल्दी। बस सर, बस हमारे रोहित शेट्टी वही है, हम लोग को लेके चलेंगे। केकर ऑर्डर है कि हमर थाना कर एरिया हके हमके कोनो ऑर्डर कर जरूरत नखे चेकिंग करा। क्योंकि सहजता भी बहुत जरूरी होती है। चांदनी आपके साथ कितनी सहज थी, आप चांदनी के साथ कितने सहज थे काम करते हुए? पहली बात तो मैं एक्टर हूँ, तो जब उस तरीके का चीजें जब आती है सामने, हमारे सामने, तो एक माइंड सेटअप कर लेते हैं कि सामने वाला बंदा कि वो जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो हम उस कैरेक्टर को उस टाइम पे जी रहे होते हैं। तो एक एक एक्टर का यही एक होता है कि आपको जो कैरेक्टर दिया गया है उसको आप 100% उस टाइम, अगर मैं सोनी हूँ तो मैं सोनी हूँ उस कैरेक्टर में। तो फिर इसलिए मैं इस चीज को इतना इजीली कर पाई, और सर बहुत कोऑपरेट किए मेरे साथ। चांदनी जी की सबसे बड़ी खासियत इस फिल्म में क्या है? देखिए, हम लोग तो प्राइमरली डायरेक्टर रहे हैं, एक्टर से मतलब जॉनर से नहीं है, डायरेक्टर है फिर एक्टर है ना। उससे क्या है, अब हम लोग का जो डांस गाने हैं तो डांस वांस होते हैं पिक्चर में, जरूर होते हैं ना, कमर्शियल मूवी में। तो गाने में जितने भी डांस है उसमें अगर किसी ने चार चांद लगाया है, अगर जितने भी हमारे रोमांटिक गाने, उसमें चांदनी जी का ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन। अगर आप देखेंगे कोई भी गाना आप देख लीजिए, आप सर मैं सजना थानेदार देखिए, सजना थानेदार मेरा फेवरेट ओ है। हमर दिल देखिए, और ए सोनी तोके देखी देखिए, सब में इनका जबरदस्त परफॉर्मेंस है। Right. डांस का भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, और जो आपके को डांसर्स हैं इनके साथ बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस का। तोरे तो पासिया घेरे, तोरे तो पासिया घेरे। आपने जब फिल्म बनाने की सोची तो आप हिंदी बना सकते थे, नागपुरी ही क्यों?
नागपुरी देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मैं झारखंड की बात करता हूँ हम्म, और नागपुरी की बात अगर करता हूँ, हम्म, तो एक हिसाब से ये हमारी मातृभूमि और कर्म भूमि रही है। राइट तो जहाँ भी उसका भी एक ऋण होता है एक हिसाब से अगर देखें, जैसे राइट मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई है रांची से, हम्म मैंने कॉलेज यहाँ से पढ़ाई की है, हम्म तो उस ऋण के हिसाब से भी जब भी मैं फिल्म बनाने की सोचता हूँ, हम्म, तो सबसे पहले मैं नागपुरी फिल्म की ही सोचता हूँ। राइट सबसे पहले मैं झारखंड सिनेमा के बारे में ही सोचता हूँ राइट और तब उसके पास कुछ और सोचता हूँ। हम्म हाँ, इसमें अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम्म जैसे आपको फिल्में अभी कम बन पा रही हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, हम्म बहुत सारे और भी ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं। हम्म तो वो सब तो चैलेंजेस हैं, हम्म लेकिन उस चैलेंजेस को अगर गवर्नमेंट प्रॉपर सपोर्ट करे तो काफी हद तक कम किया जा हम्म। सकता है। हाय रे मोर हाय हाय मोर हाय रे मोर सजना आने दा चला ना बुलेट रे। अब 24 अप्रैल को फिल्म क्योंकि रिलीज होने वाली है और आप अभी इसके प्रमोशन में लगे हुए हैं बहुत जोर शोर से, सोशल मीडिया पे एवरी डे आप इसको प्रमोट कर रहे हैं और मुझे एक नई स्ट्रैटेजी दिखी आपकी, और ये एक सच में एक ऑनेस्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की खूबी इसमें नजर आती है कि आपने एक एक कैरेक्टर को उठा उठा के, चाहे वो फिल्म का मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों ना हो, हाँ, हाँ। चाहे वो फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर हो, सिंगर हो, एक एक व्यक्ति का परिचय कराया आपने। इतना वक्त कैसे निकाल लेते हैं? एक्चुअली क्या है, जब भी हम लोग फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म मेकर केवल डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता और राइट प्रोड्यूसर का नहीं होता। राइट उस फिल्म में एक टीम होती है और बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोगों की मेहनत वो स्क्रीन पे नहीं आती है। एक्टर्स तो फिर भी दिख जाते हैं आपको ऑन स्क्रीन, बट ऑफ स्क्रीन वो नहीं दिखते। ठीक है, तो मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि सभी लोगों को आगे लाया जाए जिन्होंने टीम एज ए टीम मेंबर बहुत मेहनत की है और उनका एक पब्लिक रिकॉग्निशन भी होना जरूरी है ना। और कई बार वो रह जाता है, इसीलिए हम लोगों ने प्रमोशन के हिसाब से भी 1 महीना पहले से 30 दिन पहले से, जैसे 24 अप्रैल को पिक्चर रिलीज हो रही है तो हमने 24 मार्च से प्रमोशन चालू कर दिया और हर दिन हम अपनी टीम मेंबर के बारे में बात कर लिख रहे रहे हैं। हैं आप। हाँ, लिख तो रहे हैं। इससे टीम के जो मेंबर्स हैं, जितने भी क्रू है, चाहे ऑन स्क्रीन है चाहे ऑफ स्क्रीन है, उनका भी मनोबल बढ़ रहा है सर। उनका मनोबल बढ़ रहा है, वो फिल्म से उनकी जुड़ रहे हैं उसी सोशल तरह। रिकॉग्निशन भी बढ़ रही है, राइट लोग भी जान रहे हैं और जब लोग प्रमोट होंगे तो फिल्म तो अपने आप प्रमोट राइट ऐसा। थानेदार तो क्या पता है हम के है कि हीरा भाई के है के? हाँ बताओ, क्या है किस तो? आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कुछ दिमाग में है सर कि आने वाले प्रोजेक्ट्स तो हैं दिमाग में, एक तो- बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिर next। देखा सर ने मुझसे वादा किया है कि आने वाले प्रोजेक्ट में वो मुझे लीड में लेने वाले हैं। उसके बाद वो पूरी तरह से डायरेक्शन में आ जाएंगे और फिर वो मुझे हीरो में लेंगे, और पिता के रूप में तो है ही हमारे साथ। पिता के रूप में है तो शर्ते हीरोइन आपके साथ काम करने को एज हम- ए हीरो तैयार सर हो। हम ले आएंगे, हम हीरोइन अपना ले नहीं आएंगे, तो आपको अपनी हीरोइन खुद लानी पड़ेगी। लाएंगे, हम लाएंगे सर अपनी हीरोइन, जैसे आप लेके आए क्योंकि हमें। ऐसा है, हीरोइन लोग काफी चूजी है उस हाँ, मामले में, हाँ, हाँ। है ना, वो भी देखेंगे। सर कुछ नहीं होगा तो अपनी पत्नी नहीं को बना नहीं, लीजिए। इसमें सत्य है। देखिए, जब हम अपनी फिल्म कर रहे झारखंड के एक छलाना, खास बात आपको हम बता जी, दें, जी, जी। इसमें हमने अपनी पत्नी को ले आया। हाँ सही बात है, अब कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी हम लोगों की अपनी पत्नियों को हम तो हीरोइन अपनी नहीं। रख लिए, हाँ। ये तो अपनी हीरोइन साथ में ही रखे हैं, सीन में भी रखे हैं। सीन में भी रखे। तो चलिए, ये बातचीत इस उम्मीद के साथ मैं खत्म करूंगा कि आप सभी दर्शक जिन्होंने भी इस इंटरव्यू को देखा है पूरा, आप 24 अप्रैल को फिल्म जा करके देखें। 24 को देखें तो देखें, 25 को भी जाके देख सकते हैं, 26 को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म 24 को रिलीज होगी, उसके बाद सिनेमा घर में लगी रहेगी। फिर हम लोग अलग अलग शहरों तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अगर हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम आप तक पहुंच जाएं और इस फिल्म को आप देखेंगे जरूर। इसके गाने ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, चैनल हमारा विजय प्रकाश फिल्म्स के नाम से, विजय प्रकाश फिल्म्स के नाम से हमारा चैनल है। उस चैनल पे गाने अपलोड हो चुके हैं, इसके ट्रेलर अपलोड हो चुके हैं, और अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे वीडियोस भी आएंगे, शॉर्ट्स आएंगे, रील्स आएंगे। आप उसको फॉलो कीजिए और फिल्म जरूर देखिए। एटलीस्ट कम से कम इसलिए देखिए कि झारखंड का जो सिनेमा है वो आगे बढ़ सके और हम झारखंड के कलाकारों को प्लेटफॉर्म्स मिल सके और हम आगे बढ़ सके, और हम भी कल को कह सके कि हम मराठी सिनेमा, बंगाली सिनेमा और पंजाबी सिनेमा, जो रीजनल फिल्में आती हैं, उनसे हम compete कर पा रहे हैं। सो इसी उम्मीद के साथ कि आप जरूर आएंगे। धन्यवाद।
साला दुनुहा साफ। हाँ तो बाइच के रहबे बहुत होए गलक तोर गुंडागर्दी।